सर। सर नमस्कार। सर कब पहुंचे? सुबह पहुंचना था लेकिन मैं नहीं आ पाया। सुबह मैसेज देखा आपका। देखिए हाथियों ने क्या किया है। तिरुमलप्पा को रोज सुबह अपने फार्म पर हाथियों के उत्पात के निशान दिखते हैं। दरवाजा भी टूट गया है, यहाँ देखिए। बीते कई बरसों से हाथी अक्सर उनके 7 एकड़ के फार्म को रौंदते रहे हैं। फार्म में धान की फसल, कॉफी और ताड़ के पेड़ हैं। हमारी रोजी रोटी पर हाथियों का काफी असर है। रोजमर्रा की जिंदगी काफी मुश्किल हो चुकी है। आमदनी के लिए मैं फसलें उगाता हूँ, लेकिन जो उगाता हूँ हाथी नुकसान कर देते हैं। ताज़ा मामला थोड़ा अलग है। इस बार तिरुमलप्पा को सही समय पर एक मैसेज मिला और वे फार्म में भारी नुकसान को टाल सके। एक हफ्ते पहले मुझे एक अलर्ट मैसेज मिला जिसमें कहा गया कि इस इलाके में एक हाथी है। मेरा एक कामगार धान के खेत में था, उसके पास फोन नहीं था। मैंने किसी से कहकर उस तक सूचना पहुंचवाई। हाथी बिल्कुल वहीं था। वो शख्स चीखा और कामगार भागने में सफल हुआ। अगर चेतावनी नहीं मिलती तो उस पर हमला हो सकता था। तिरुमलप्पा हासन जिले में रहते हैं। भारत के इस इलाके में बड़ी संख्या में जंगली एशियाई हाथी रहते हैं। हाथियों और कस्बों के चारों ओर तमाम तरह की फसलों वाले खेत हैं। इस जिले में इंसानों और हाथियों के बीच तीखे संघर्ष की शुरुआत 1970 के दशक में हुई। विशाल जंगल वाले इस इलाके में उस दौरान कस्बे और शहर बसने लगे। अब जंगल कई टुकड़ों में बंट चुका है और उसका ज्यादातर हिस्सा इंसानी आबादी के पास जा चुका है। जंगली हाथी मलाली और रामेना हल्ली गांव में घूम रहे हैं। गांव वाले सावधान रहें। जिन लोगों को फार्म या जंगल में काम करना है चौकन्ने रहें। इंसानों और हाथियों के बीच संघर्ष टालने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगातार दौड़ते भागते रहना पड़ता है। एवरी टाइम देयर आर ह्यूमन डेथ्स। हर बार लोग मारे जाते हैं, फसल बर्बाद होती है और आक्रोश उपजता है। लोगों की वजह से वन विभाग भी खासा दबाव में रहता है। वे समाधान की मांग कर रहे हैं। कभी कभार ऐसे दबाव के चलते वे हाथियों को पकड़ने या हटाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जब भी हाथियों को पकड़ा जाता है तो वहाँ कई नए हाथी नजर आने लगते हैं। There has been an influx of newer individuals. फसलें और बागवानी हाथियों को आकर्षित करती हैं। हाथी साल भर भोजन और प्रजनन के लिए जगह खोजने के लिए लंबी यात्रा करते हैं। उन्हें दूसरी जगह बसाने की ज्यादातर कोशिशें नाकाम रही हैं। इनके चलते कभी कभार तो इंसानों के साथ उनका टकराव और बढ़ जाता है। विनोद कृष्णन एनसीएफ नाम की एक संरक्षण संस्था के लिए काम करते हैं। संस्था इस इलाके के लिए 2015 से एक तकनीकी हल विकसित कर रही है। इसकी मदद से स्थानीय लोगों को हाथियों की मौजूदगी के बारे में चेतावनी मिलती है। कोशिश है कि ना तो इंसानों की जान जाए और ना ही हाथियों की। In this study area, there रिसर्च वाले इस इलाके में बीते 10 साल में करीब 39 लोगों की मौत हुई है। इनमें से करीब 60% से ज्यादा मामले में लोगों को पता ही नहीं था कि इलाके में हाथी हैं। अगर उन्हें ये पता होता तो शायद ये घटनाएं टाली जा सकती थी। and probably if they had information, these incidents could have been avoided. 2017 में एनसीएफ ने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया। ये इलाके में इस तरह का पहला सिस्टम था जो हासन जिले के 220 गांवों को कवर करता है। सर्विस फ्री है। इसे इस्तेमाल करने के लिए स्थानीय लोगों को संस्था के पास अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना होता है। सार्वजनिक सूचना, हम्पापुरा और कगनूर गांव के पास जंगली हाथी नजर आए हैं। अनुरोध है सतर्क रहें। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें। धन्यवाद। रजिस्टर करने वाले लोगों को नियमित रूप से स्थानीय भाषा कन्नड़ में हाथियों की संभावित लोकेशन की जानकारी मिलती है। अगर मामला गंभीर लगे तो अतिरिक्त चेतावनी दी जाती है। एसएमएस का इस्तेमाल करते हुए बड़ी संख्या में टेक्स्ट और वॉइस मैसेज भेजे जाते हैं। साथ ही 8 अंकों वाला डिस्प्ले बोर्ड भी दिखता है और एलईडी अलर्ट लाइट भी जलती है। ऐसे दखल के चलते मानव मृत्यु का औसत गिरकर 1 पर आ गया है और शोध वाले इलाके में बीते 1 साल में तो किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई। हासन के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।
राज्य के वन विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम एनसीएफ की मदद करती है। 48 लोगों की इस टीम में ज़्यादातर स्थानीय लोग हैं जिन्हें वन विभाग ने हाथियों का पता लगाने की ट्रेनिंग दी है। इससे बराबर जानकारी मिलती रहती है कि हाथी कहाँ पर हैं। इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से लोगों और हाथियों के बीच एक रिश्ता भी कायम हो रहा है। आपका जो यहाँ काम करते हैं, आपका मैनेजर साहब, उसको हर रोज मैसेज भेजना, ठीक है? I would say the most मैं कहूँगा कि सबसे अहम बदलाव मुझे लोगों में दिखा। उन्होंने अब हाथियों को खदेड़ना कम कर दिया है। हमने जब यहाँ काम शुरू किया तो उस वक्त अगर एक कॉफ़ी बागान में हाथी होते थे तो उन्हें दूसरे कॉफ़ी बागान तक दौड़ाया जाता था। लोगों के साथ कई बार बातचीत हुई और उन्हें बताया गया कि हाथियों को दिन में न छेड़ें। मुझे लगता है कि इससे बड़ा असर पड़ा। लोगों का व्यवहार बदल गया। उन्होंने कहा, ठीक है, हम हाथियों को नहीं छेड़ेंगे। इससे हाथियों का तनाव भी कम हुआ। That has reduced the stress on elephants as well. वार्निंग सिस्टम ने हासन जिले में इंसानों और हाथियों के बीच के टकराव को कम किया है, लेकिन विकास के लिए जितनी ज्यादा वन भूमि ली जाएगी, इंसानों और हाथियों का सह अस्तित्व उतना ही नाजुक होता जाएगा।